हेलो, नमस्कार प्रिय साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टिप्स पर। दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम का जो पेपर हुआ था, उस पेपर के हिंदी के क्वेश्चन हैं और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर हैं। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं लिया गया है और हम इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, हिंदी का जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 171, ये था विलोम युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो अपना ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजर का अजीर नहीं होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल जिसने भी आंसर किया है उसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 172 था तरंग और तुरंग शब्द का सही विकल्प है। तो दोस्तों, तरंग और तुरंग शब्द का जो सही विकल्प था यह है ऑप्शन सी। पहले तरंग का है लहर और दूसरे तुरंग का है घोड़ा। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 173, विषाद शब्द का सही विलोम है। तो दोस्तों, विषाद का विलोम है हर्ष, यानी कि खुशी होना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 174, संपन्न शब्द का सही विलोम है। तो दोस्तों, संपन्न का सही विलोम होगा निष्पन्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 175, जंगल में लगने वाली आग। तो दोस्तों, इसका अपना जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा दावाग्नि। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और जिसने भी ऑप्शन डी सही किया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 176, राधा शतरंज और टेबल टेनिस दोनों खेलती हैं, वह वाक्य उदाहरण है। तो दोस्तों, इसका यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 था अशुद्ध वाक्य है। तो दोस्तों, अशुद्ध वाक्य है नीरजा एक नामी कथाकार हैं। तो इसमें एक अशुद्ध वाक्य है, वाक्य संबंधी अशुद्धि है। तो ये अपना ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 179 है सही वर्तनी वाला शब्द है। तो दोस्तों, इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी, आशीर्वाद, श्रृंगार, नीरज, ये सभी क्या है सही शब्द हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 180 है आदि और आदि शब्द का युग्म सही विकल्प है। तो जिसने भी ये ऑप्शन डी किया है उसका बिल्कुल गलत आंसर है, बिल्कुल सही आंसर नहीं है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आदि का अंत अर्थ होता है प्रारंभ और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है और ऑप्शन डी वाले बिल्कुल गलत करके आए हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 181। तो क्वेश्चन नंबर 181 था द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, जो भी ऑप्शन डी करके आए हैं उसका बिल्कुल गलत आंसर है। द्वंद्व समास का जो उदाहरण नहीं है राग विराग नहीं है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा घर घर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जिसने भी ऑप्शन ए सही किया है उसका बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 182 है पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? तो पुस्तकालय शब्द में पुस्तक प्लस आलय, तो यानी कि अ प्लस आ, इसमें दीर्घ संधि है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 183, पर्यायवाची शब्दों का सही विकल्प नहीं है। दोस्तों, पर्यायवाची शब्दों का जो सही विकल्प नहीं है इसका है ऑप्शन बी जिह्वा, रसना, अक्षी, ये गलत युग्म है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 184, सही वर्तनी वाला सभी शब्द विकल्प हैं। तो इसमें सही वर्तनी वाला सभी शब्द विकल्प जो हैं ऑप्शन सी उपयुक्त, निरोग, अनुग्रहित, वाड्मय, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 185 हैं संवाद शब्द में उपसर्ग हैं। तो दोस्तों, संवाद शब्द में जो उपसर्ग हैं ये उपसर्ग हैं ऑप्शन सी सम उपसर्ग। ऑप्शन सी जिसने भी किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 186, मुहावरा शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ? तो यह शब्द जो है अरबी भाषा से आकर के हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन ए वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187, रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। तो दोस्तों, रचना के आधार पर
वाक्य का भेद नहीं है, ऑप्शन ए कर्म वाक्य, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 188 है, नकटा शब्द में समास है, तो नकटा शब्द में समास है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 189, कमल और घोड़ा का सही पर्यायवाची युग्म है, तो दोस्तों कमल और घोड़ा का जो सही पर्यायवाची युग्म है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन सी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 190 है, सही वर्तनी वाला शब्द है, तो दोस्तों सही वर्तनी वाला शब्द है अभ्यारण, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 191, रीति विरुद्ध कार्य करना के लिए उपयुक्त मुहावरा है, तो इसका है उल्टी मांग बहाना, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पो 12 होना, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए दाव हार जाना, पो 12 का सही मुहावरा अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193, राबड़ी कहें दांतों से खाएं, कहावत का सही अर्थ है, तो अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपनी प्रतिष्ठा इज्जत की इच्छा करना, जिसे राबड़ी कहें दोस्त दांतों से खाएं, कहावत का सही अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 194, अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना, कहावत का अर्थ है, तो इसका कहावत है संवेदनहीन व्यक्ति को अपना दुख बताने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों हम आपको जो सटीक कट ऑफ हैं बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बताएंगे। तो दोस्तों इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 195, एक प्रत्यय का त्रुटि युक्त उदाहरण है, तो इसका त्रुटि युक्त उदाहरण है नेसंगिर्क, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 196 क्वेश्चन है, बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा असंभव कार्य करना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 197 है, गवैया शब्द में प्रत्यय हैं, तो इसमें ईया प्रत्यय हैं, ऑप्शन ए जिसने भी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 198, मिश्र वाक्य का सही उदाहरण नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर था, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्मूल होता है, यह मिश्र वाक्य का सही उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 199 था, लंबोदर शब्द में संधि है, तो इसमें गुण संधि है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने कौन सा आंसर किया है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 200 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, स्वच्छ शब्द का संधि सही संधि विच्छेद है, तो स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद था सु प्लस अच, ऑप्शन डी जिसने भी किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये हिंदी के जो पूछे गए प्रश्न थे वो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर हैं ये, और जिसने भी बीएसटीसी एग्ज़ाम दिया है उन्हें पता है कि बीएसटीसी के जो क्वेश्चन थे किस तरह पूछे गए थे। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट में बताइएगा, और हम सटीक कट ऑफ बताने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।